दोबारा फायर करना चाहा, लेकिन मेरे चाचा जी ने उनकी बंदूक को ऐसे मार दिया, हाथ मार दिया, और उनके हाथ पे हाथ मारते ही वो दूसरा फायर भी ऊपर निकल गया और सब लोगों ने उनके हाथ से बंदूक छीन ली। उस बंदूक छीनने के बाद उनको एक मोटी लाठी मिल गई उधर कोने में पड़ी हुई, वो लाठी लेके मारना शुरू कर दिया, सिर फाड़ दिया, यहाँ से खून बहना शुरू, कंधा टूट गया, इधर से भी खून, मुंह से वॉमिटिंग, खून की होने लगी उल्टियाँ, और वो झुक गए और फिर भी उफ नहीं की, यीशु के लिए मरने को तैयार। मेरी माँ देख नहीं सकती थी, माँ दौड़ के आई, मत मारो मेरे बेटे को, बस करो। एक माँ क्या कर सकती है, रोती हुई आई बचाने के लिए अपने बच्चे को, और उनको भी पापा ने मार दिया और उनका सिर भी फूट गया, वहाँ से भी खून बहने लगा, खून की धाराएं बह रही थी वहाँ, और वो मेरी माँ भी बेहोश होकर गिर गई। गिरते ही माँ ने वो खून लिया अपने हाथ में और खून भरे हाथों से मेरे भैया साधु किशन सिंह के सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा आज हम सही मायने में यीशु के बेटे बेटियां बन गए हैं, यीशु के लिए हमारा खून बहा है, हालेलुया, और स्वर्ग में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। तुम घबराना मत, जाओ अपने प्रभु की सेवा करो, मुझे छोड़ दो। और मेरी किसी तरह मेरी मम्मी को तो हमारी चाची लोग उठा के अंदर ले गई, लेकिन मेरे भैया साधु किशन सिंह को मेरे पापा ने हुक्म दिया नौकरों को, ले जाओ, उठाओ, इसको फेंक दो बाहर, मुझे नहीं चाहिए ये बेटा। सबने कहा जाने दो, ये थोड़े दिन दुखी होगा, बाद में वापस लौट के आ जाएगा, और वो उनको बाहर निकाल दिया गया। ड्राइवर जो नौकर थे वो ले गए, स्टेशन पे फेंक के आने को कहा था पापा ने, लेकिन उन्हें स्टेशन पे नहीं फेंका, उनको ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में सुला दिया बेंच के ऊपर। वहाँ एक मिशनरी था जो फॉरेन का था, उसने पूछा, जब उसको पता लगा इसने यीशु के लिए ये दुख उठाया, मार खाई है, वो बहुत रोया और उनको गले से लगा लिया, कोई बात नहीं है बेटा, तेरे लिए प्रभु ने मुझे ऑलरेडी यहाँ भेज दिया है, मैं तुझे मदद दूंगा। और वो हॉस्पिटल लेके गया, हालेलुया, प्रभु ने सही समय पे मदद की, और वो मिशनरी ने उनको लाहौर में ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ एक बहुत अच्छा केरला का डॉक्टर था, और वो डॉक्टर का नाम था चाको। उन्होंने कहा इसको तुरंत खून की जरूरत है, इस बच्चे का खून सारा बह चुका है, इसका कोई रिश्तेदार है, बहन भाई है, उसको बुला के लाओ, खून देंगे। वो कहते हैं इसके बहन भाई ने, रिश्तेदारों ने इसको घर से निकाल दिया है, इसने यीशु को ग्रहण किया इसलिए। तो उसी वक्त वहाँ केरला की ही एक औरत थी, लेडी डॉक्टर तंगम्मा, वो खड़ी हो गई, मैं हूँ इसकी माँ, मैं दूंगी इसके लिए खून। और 6 जवान लड़के लड़कियां सल्वेशन आर्मी चर्च के थे, वो नर्स वहीं हॉस्पिटल में, वो कहते हैं हम हैं इसके भाई बहन, हम देंगे इसके लिए खून, हमारा जितना खून है ले लो, क्योंकि इसने यीशु मसीह के लिए खून बहाया है, हम इसको खून देंगे। और उन लोगों ने अपना खून डोनेट किया, और वहाँ मेरे भाई उनके खून के द्वारा बच गए। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये थे प्रभु के लोग जिनके द्वारा ये मेरे भाई साधु किशन सिंह स्टार्टिंग में जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, कितने दुखों का सामना करना पड़ा, और उस दुख के समय में परमेश्वर ने इनके लिए उस समय की माँओं और बहनों को रखा था, जिन्होंने उस समय में इनको मदद की। और उसके बाद मेरी माँ ने कहा, बेटा ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई भी यीशु को नहीं जानता, वहाँ जाके प्रचार करो। तो ये इस बात को लेकर तिब्बत में गए, लद्दाख में गए, मध्य प्रदेश के जंगलों में गए, डाकुओं के बीच में जाके प्रचार किया, जहाँ कोई नहीं जानता था प्रभु यीशु को। वहाँ बहुत इनको दुख उठाना पड़ा, मारा गया, कई बार इनको बंदूकों का निशाना, गोली का सामना करना पड़ा। निशान इनके शरीर पर 300 घाव के निशान थे। 10 बार इनको मौत का सामना करना पड़ा। सांपों से कटवाया गया, तलवार से काटा गया, कुएं में फेंका गया। बड़े बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको छुड़ाई। ऐसे वचन में हमने पढ़ा, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, संकट के समय सबसे अधिक निकट सहायता देने वाला परमेश्वर। और उस परमेश्वर ने मेरे भाई साधु किशन सिंह को बहुत तरह तरह की मुसीबतों से बचाया, और उन्होंने 57 इयर्स पूरी दुनिया में घूम घूम के प्रभु का प्रचार किया। हजारों लोगों को उन्होंने प्रभु में लेकर आए,
और आज भी उनके बनाए हुए जगह जगह चर्च है, लेकिन उन्हें अपने किसी चर्च पे अपना नाम नहीं दिया। कभी भी नहीं वो बोलते थे कि मेरा है, बनाते थे और लोगों को दे देते थे। वो काफी लंबे ऊंचे बहुत बड़े पहलवान थे, रेसलिंग भी करते थे और उससे जो पैसा आता था वो चर्च बनाने में खर्च करते थे। और वो मेरे प्यारे भाई साधु किशन सिंह अभी इस दुनिया में नहीं है, परमेश्वर के राज में गए हुए हैं।